समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। गुरु शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो गुरु की मूर्ति बना करके निरंतर अभ्यास के माध्यम से एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। परिस्थितियां विपरीत हो, कोई सिखाने वाला नहीं है, मार्ग में कंटक है, बाधाएं हैं, विघ्न है, हम हतोत्साहित होकर के बैठ जाते, आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने जीवन में यदि कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो भी प्रतिकूलताओं में से भी निरंतर संघर्ष करके सफलता को चूमा जा सकता है, विजय श्री का वर्ण किया जा सकता है। एक पल भी हिचका नहीं एकलव्य, तुरंत कटार निकाली, अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में बैठ गए। अर्जुन क्या बोलता है? न मुझे पेड़ दिखाई दे रहा, न मुझे पक्षी दिखाई दे रहा, मुझे तो पक्षी की केवल गर्दन दिखाई दे रही। अन्न और निद्रा के विहीन जीवन जीना मुझे स्वीकार है, किंतु धनुर्विद्या के बिना जीवन जीना अस्वीकार है। अगर अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं रहेंगे हम और उसके लिए इतनी पराकाष्ठा से पूर्ण अभ्यास नहीं करेंगे हम, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। मुझसे निस्संदेह गलती हुई, पर मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं। मैं तो गुरु भक्ति में अपने पैर को भी हिलाया नहीं, अपने पैरों के ऊपर, जांग के ऊपर भंवरे की उस चोट से भी मैं घबराया नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में निष्ठा नहीं है, आपके मन में भाव भावना नहीं है, तो आप कैसे शिक्षा प्राप्त करें? आज संस्कार प्रधान शिक्षा इसलिए नहीं मिल रही है कि श्रद्धा नामक तत्व लोप हो। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय मैं आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली बार हम सब लोगों ने पांडवों की, कौरवों की, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, इन सब की उत्पत्ति के संदर्भ में कथा का रसास्वादन लिया था। आज मैं शुरू कर रहा हूं कुछ छुटपुट इधर उधर की बातों के साथ आगे की कथा।
पांडु का जब निधन हुआ, माद्री उनके साथ सती हो गई, और जब उनकी उत्तर क्रिया विदुर ने सुसंपन्न की, तब वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए, अपनी मां सत्यवती से मिलने के लिए गए, राजमाता को प्रणाम किया और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत राजमाता को दिया। मां, मैं अपनी योग दृष्टि से भविष्य को देख रहा हूं। भविष्य संकटमय है। हस्तिनापुर के ऊपर काली छाया छा चुकी है। आगे के जो दिन हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही विकट, बहुत ही नुकसानदायक, हानिकारक रहने वाले हैं। अपनी आंखों से हमने कुरुवंश को आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न किया वो निष्फल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधर्म का बोलबाला होने की संभावनाएं अधिक है। समय आएगा, फिर से हो सकता है धर्म राज्य की स्थापना हो जाए। सत्यवती चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास को कहा कि महामुनि, अगर आप ही निराश हो जाओगे तो भारतवर्ष को रास्ता कौन दिखाएगा? क्या आपका धर्म क्षेत्र राजवंशों के साथ मिलकर के धर्म राज्य की प्रस्थापना करने में सक्षम नहीं है? है, होगा, पर कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इस बात को अभी मैं कहना नहीं चाहता। इतना तो तुम निश्चित मानो, प्रचंड से प्रचंडतम घोर पराभव के बाद में भी श्रेष्ठता का, धर्म का उद्भव फिर से होगा। कोई देव शक्ति का जन्म होगा, वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगी और उसके माध्यम से सब ऐसे लोग जो चाहते हैं धर्म राज्य की प्रस्थापना हो, वो उसमें आगे बढ़ेंगे और ये निश्चित पूरा होगा। तो बेटा, हम लोगों के लिए तुम्हारा क्या निर्देश है? मां, मेरा निर्देश तो यही है, अब राजमहल छोड़ करके वानप्रस्थ लेने का समय आ गया है। तुम, अंबिका, अंबालिका तीनों मेरे साथ धर्म क्षेत्र आश्रम में चलो, वहीं रहो और ये जो अंतिम समय है उस परमपिता परमात्मा के स्मरण में, उनके जप में, उनके तप में अपने जीवन को लगाओ। वेदव्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म जी ने भी उसमें अपनी सहमति व्यक्त की। अंबालिका भी इन सब से अनुमति लेकर माता सत्यवती के साथ आश्रम के लिए प्रस्थान कर गई। कालांतर में उन तीनों ने वहीं जप तप करते हुए अपने अंतिम काल में आश्रम में ही अपने प्राण त्याग दिए। आप लोगों को पांडवों की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया था। कुंती को वर प्राप्त थे 6। ऐसा कहते हैं कि कुंती जब पितृगृह में थी तो दुर्वासा ऋषि वहां आए। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। उसका परिणाम हुआ, दुर्वासा मुनि ने अपने अंतश्चक्षुओं से, अपनी दिव्य दृष्टि से कुंती का भविष्य और भवितव्य देखा तो उन्हें आगे की परिस्थिति का भान हुआ। यह पुत्र
अपने पति के माध्यम से पैदा नहीं कर पाएगी, इसलिए देवगणों के माध्यम से इसे पुत्र होने चाहिए, इसकी व्यवस्था अपने मंत्र आशीर्वाद से प्रदान की। ये छोटी उम्र में थी, 16-17 साल की उम्र। इसको मालूम नहीं था कि क्या ऐसा होता है, मंत्र बल से आवाहन करने पर वो देवता मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे क्या। उन्होंने सबसे पहले सूर्य देवता, उनका आह्वान किया। हे सूर्यदेव, मैं आपका आह्वान करती हूं, आप कृपा कर मुझे दर्शन दीजिए और मेरी मनो इच्छा पूर्ण कीजिए। सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव के आगमन पर वो चौंक गई। उसको विश्वास नहीं था, किंतु फिर भी जब सूर्यदेव आ गए तो उन्होंने कहा, मैंने गलती से आपका आवाहन कर दिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, एक बार आवाहन करने के बाद मैं लौट नहीं सकता, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सूर्य के समान ही तेजस्वी कर्ण, उसका जन्म कुंती की कोख से पितृगृह में हुआ। जैसे सत्यवती वेद व्यास की कानिन माता थी, ऐसे ही कर्ण कुंती का भी कानिन पुत्र था। पुत्र तो हो गया, तब उसके पिता कुंती भोज ने सोचा, अगर यह बात किसी को भी मालूम पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत गोपन तरीके से उन्होंने उस गर्भावस्था कालखंड के अंदर उसको महल में रखा। निश्चित समय में जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने उस पुत्र को बहा दिया नदी में। अश्व नदी थी, उस नदी में बहा दिया। एक पेटी का, स्वर्ण पेटी का, उसमें रख करके। कुंती का मन मां का मन है। अपने पुत्र को इस प्रकार वियोग होते हुए देखकर, बिछुड़ते हुए देखकर वो कष्ट पाएगी, वो उसको भुला देगी। धीरे धीरे वो जब सामान्य हो जाएगी तब उसका विवाह कर दिया जाएगा। पर कुंती भोज ने उस पुत्र को नदी में बहाकर इतिश्री नहीं कर ली। नदी में थोड़ी दूर दूर जाने पर अपने अनुचरों से कहकर उस पेटिका को फिर से अपने पास बुलाया, लाया और उसको अपने अधीनस्थ, अपने परिचित एक पूर्व व्यक्ति जिसका नाम अधिरथ था, जो हस्तिनापुर के पास ही रहता था, परंतु महाराज धृतराष्ट्र का वो सारथी था, सूत पुत्र था। उस सूत पुत्र अधिरथ और उसकी पत्नी राधा, उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लगा राजा को, उनके पास यह पुत्र सुरक्षित रहेगा, हमें भी ध्यान में रहेगा, और उन्होंने उस पुत्र को उन्हें सौंप दिया। पुत्र पाकर के वो दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण का लालन पालन किया। कर्ण और कुंती मां और पुत्र होते हुए भी आपस में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया तब प्रत्यक्ष मिलकर के परिचय को प्राप्त हुआ। कर्ण सूर्य का पुत्र था, पराक्रमी था, पर उसके भाग्य का विचलन देखिए। सूत पुत्र के यहां पलने के कारण उसको जो हाइट मिलनी चाहिए थी, उसका जितना बड़ा कद था, कद के अनुरूप पद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और दुर्योग ने उसे दुर्योधन के संपर्क में ला करके खड़ा कर दिया। दुर्योधन
हस्तिनापुर के राजकाज को संभालने वाले धृतराष्ट्र का पुत्र था और उसकी मनसा राज गद्दी के ऊपर थी, परंतु युधिष्ठिर के आ जाने के कारण उसके मंसूबों पर पानी फिरने लगा। उसे लगा अब कोई चांस नहीं है। उसी कालखंड के अंदर अधिरथ के साथ में आते जाते कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ में भी हो गई। कर्ण उनके साथ राजमहलों में आते जाते अपने जीवन में अन्य प्रकार के प्रशिक्षण भी प्राप्त करता रहा। हम सब लोगों ने सुना है कर्ण द्रोणाचार्य के पास में भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, किंतु द्रोणाचार्य ने उसका परिचय पाकर के यह बोला, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, आपको मैं शिक्षा नहीं दे सकता। देखिए आप, द्रोणाचार्य जिस प्रकार का व्यक्ति है और जिस जीवन लक्ष्य की ओर वो उन्मुख है, उनके द्वारा ये बात कहना कोई बड़ी बात नहीं। निराश कर्ण परशुराम के पास में गए। परशुराम ब्राह्मणों को ही प्रशिक्षण देते थे, क्षत्रियों को प्रशिक्षण नहीं देते थे। कर्ण ने परशुराम के समक्ष जाकर के झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे आप प्रशिक्षण दीजिए। होनहार तो था ही, सर्वगुण संपन्न था, सूर्य का पुत्र था। कहते हैं कि उसके शरीर का सौष्ठव इतना अधिक प्रबल और प्रचंड था कि दूर से ही ऐसा लगता था कि कवच और कुंडल उसने धारण कर रखे हैं, जन्म प्रदत्त है वो। ऐसे भी एक किंवदंती हम सब सुनते हैं। जब परशुराम के पास रह करके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, परशुराम ने उन्हें योग्य व्यक्ति मानकर, उसकी गुणवत्ता देखकर अनेक शस्त्रों का ज्ञान करा दिया, अनेक विद्याओं का ज्ञान करा दिया, अनेक आग्नेय अस्त्रों का ज्ञान करा दिया। पर एक दिन एक दुर्घटना घट गई। परशुराम मुनि सो रहे थे कर्ण की गोद में। वो उनका प्रिय शिष्य हो गया था। बहुत देर से उनकी आंख नहीं खुली। नीचे एक भौरा वो आ गया और कर्ण की जंघा को काटने लगा। असह पीड़ा, खून निकलने लग गया। पर मेरे कारण से मेरे गुरु की नींद खुलनी नहीं चाहिए। प्रचंड प्रबल गुरु भक्ति के आवेश में कर्ण ने अपनी जंघा को हिलने तक नहीं दिया, छेद कर दिया। बड़ा खून बहुत ज्यादा निकलने लगा। खून का गर्म प्रवाह जब परशुराम की पीठ को स्पर्श करने लगा तो एकदम चौंक करके जगे। क्या है, क्या हुआ? देखा तो खून। खून कहां से आया? देखा तो एक भंवरा। तुम्हारी जंघा को भंवरे ने काट लिया, इतना खून बह गया और तुम टस से मस नहीं हुए। मेरी नींद न खुल जाए इस डर से तूने अपनी जंघा को हटाया नहीं। कौन हो तुम? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है। कौन हो तुम? तब क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं शस्त्र विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से आपसे झूठ बोला। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं सूत पुत्र कर्ण, अधिरथ का पुत्र, राधा का पुत्र। परशुराम हतप्रभ हो गए। कहने लगे, अभागे, ये तूने क्या किया? निस्संदेह तुम योग्य हो,
निस्संदेह तुम गुणी हो, और निस्संदेह मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा हूं तुम सूर्य पुत्र हो। तुम्हारा नाम अमर होगा, तुम्हारा नाम अमर होगा, किंतु तुमने गुरु के साथ में छल किया, झूठ बोला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिस समय जब अवसर आएगा तुम अपनी विद्या का उपयोग करना चाहोगे, उस समय विस्मृति आ जाएगी, तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। तुम उन आग्नेय अस्त्रों का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए यह विद्या भूल जाओगे। कारण फुट फुट कर मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझसे निस्संदेह गलती हुई है, पर मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है। मैं तो गुरु भक्ति में अपने पैर को भी हिलाया नहीं, अपने पैरों के ऊपर, जांघ के ऊपर भंवरे की उस चोट से भी मैं घबराया नहीं। इतना बड़ा अन्याय मेरे ऊपर मत कीजिए। उन्होंने यही कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता करण, मैं जानता हूं तुम कौन हो, किसकी कोख से पैदा हुए हो, तुम निस्संदेह क्षत्रिय हो, सूत पुत्र नहीं। तुम्हारे अंदर क्षमताएं, योग्यताएं, सामर्थ्य बहुत है, पर नियति तुम्हारे को ऐसे लोगों के साथ कर देगी जहां तुम चाह करके भी धर्म का कार्य नहीं कर पाओगे। तुम निस्संदेह यश कीर्ति के भागीदार होंगे। तुम सूर्यपुत्र हो, तुम प्रचंड दानवीर बनोगे, तुम्हारा नाम होगा, दुनिया भर के लोग तुम्हारे प्रति आस्थावान होंगे, किंतु तुम तुम्हारे जीवन में अपने जीवन को ऐसे गलत हाथों में सौंपने के कारण से सफल नहीं हो पाओगे। उदास करण लौट करके आ गया, किंतु वो प्रवीण हो गया, युद्ध क्षेत्र की सब कलाओं में निष्णात था, उसका तो प्रशिक्षण हो गया, किंतु कौरवों और पांडवों के प्रशिक्षण के बारे में भीष्म चिंतित थे। हालांकि कृपाचार्य यह सब काम देख रहे थे, किंतु एक योग्य गुरु जो उन्हें अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दे सके, उसकी आवश्यकता थी। हम सब जानते हैं कौरवों और पांडवों का प्रशिक्षण आचार्य द्रोणाचार्य ने किया। कौन थे द्रोणाचार्य, कौन थे कृपाचार्य? कृपाचार्य के संदर्भ में मैंने बताया कि शरदवान ऋषि की एक जानपदी नामक अप्सरा इंद्र के द्वारा भेजी गई, इनके तपस्या से घबरा करके, तो उनके देखने के कारण शरदवान अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके जो वीर्य से अयोनिज पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। शांतनु शिकार खेलने जा रहे थे, उनके सेवकों ने देखा, लेकर के आए, राजगुरु ने उन्हें पहचाना और ये तो शरदवान के वीर्य से पैदा हुए हैं, उनके ही पुत्र हैं। बाद में शरदवान को भी अंतर चक्षु खोलने पर मालूम पड़े कि वहां मेरे पुत्र और पुत्री है। वो आकर के उन्होंने अग्निवेश्य करके एक व्यक्ति को अपने आग्नेय अस्त्रों के बारे में जानकारी दे दी थी। उनको कहा कि तुम कृपाचार्य को निष्णात करो। तो कृपाचार्य ने उनसे शिक्षा ग्रहण करके और फिर अपने पिता शरदवान से शिक्षा ग्रहण करके और कुलगुरु होकर के वो शिक्षा देने लगे। कृपाचार्य की बहन कृपी, उसका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ। महर्षि भरद्वाज, जिन्होंने ही सबसे पहले ऋषि मुनियों को लेकर के वो गंगा द्वार पर रहते थे, गंगा स्नान कराया। उनकी भी तपस्या को देख करके एक घृताची नाम की अप्सरा आई
उनके ही संयोग से ये भी वीर्य स्खलित कर बैठे, उसको उन्होंने द्रोण में रख दिया, उससे एक संतान की प्राप्ति हुई, वो द्रोणाचार्य कहलाए। द्रोण पृषत करके भारद्वाज के मित्र थे, उनके पुत्र द्रुपद के साथ आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों को महर्षि भारद्वाज ने अनुपम शिक्षाएं दी, गाढ़े मित्र हो गए। बचपन की मित्रता के आगोश में इस प्रकार की शपथ भी ले ली द्रुपद ने कि मेरा राज्य ही तुम्हारा राज्य होगा, तुम कोई चिंता मत करो, हम दोनों मित्र हैं। कालांतर में द्रुपद अपने देश का जब राजा हुआ, उसी समय द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हुआ, उससे उनको एक संतान हुई। संतान जन्मते ही घोड़े के समान, उच्चैश्रवा घोड़ा के समान शब्द किया, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा ये रखा गया। बचपन में दरिद्रता के दिन थे, उसको पीने के लिए दूध तक भी नसीब नहीं होता था। इधर उधर सब जगह गए वो, परशुराम के पास में भी गए धन की लालसा से, पर परशुराम ने कहा मैंने धन सब ब्राह्मणों को बांट दिया, मेरे पास केवल अपने ये अस्त्र शस्त्र है, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं। द्रोण ने हाथ जोड़ के कहा गुरुवर, आप मुझे इसके विधि, उपसंहार विधि, इनका ज्ञान और ये अस्त्र शस्त्र मुझे प्रदान कर दीजिए। परशुराम से सब प्रकार के आग्नेय अस्त्रों की शिक्षा लेकर के द्रोण बलवान हो, किंतु घर की परिस्थिति तो धन से ही ठीक होती है। वो ठीक नहीं हुई तो वो द्रुपद के पास गए और उनके दरबार में जाकर के उन्होंने अपने बचपन की कथा याद दिलाई। हम दोनों प्रचंड मित्र थे, हमारी मित्रता को लोग देखते थे, कहते थे कि इनके जैसे मित्र हम भी होने चाहिए। उस समय आपने कहा था कि मेरा राज्य तुम्हारा ही राज्य है। द्रुपद ने हंसकर के कहा कि महाराज, बचपन की बातें बचपन में चली जाती है, उस समय का मन, उस समय का भाव अलग ढंग का होता है। हो सकता है मैंने आपको कहा हो, पर मैं आज उस बात को याद नहीं करता। आपको कुछ धन चाहिए, आपको कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, वो मैं जरूर कर सकता हूं, पर आप मेरे राज्य के, आधे राज्य के हकदार होंगे, राज्य में संभागी होंगे, यह मैं नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य कुपित। द्रुपद ने ठीक ही बात कही थी, गलत नहीं बोला था, पर इनके अहंकार को ठेस लगी और इनको लगा ये गलत। बचपन के अंदर ली हुई प्रतिज्ञा को द्रुपद अगर तोड़ता है तो द्रुपद के अहंकार को तोड़ने के लिए मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं तुम्हें पराजित करूंगा और तुम्हारा आधा राज्य मैं लूंगा। आगे क्या करूं मैं? आजीविका के लिए कृपाचार्य ने उन्हें सुझाव दिया कि आप हस्तिनापुर आइए, आपका स्वागत है। वो हस्तिनापुर की ओर गए आजीविका के लिए। वहां राजकुमार खेल रहे थे, खेलते समय उनकी गेंद एक खाली कुएं में गिर गई। अब कैसे निकाले बाहर? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपकी गेंद को निकाल सकता हूं, और मेरी ये जो अंगूठी है इसको भी मैं उस कुएं में डाल देता हूं, इसको भी मैं निकाल दूंगा। क्या ऐसा संभव है? युधिष्ठिर, अर्जुन उत्सुकता से देखने लगे। उन्होंने सरकंडे इकट्ठे किए, उन्हें अभिमंत्रित किया और कुएं के अंदर फेंका, उनसे बाहर निकाल दिया। दंग रह गए। उनकी इस विद्या को जाकर के भीष्माचार्य, भीष्म को, विश्व पितामह को
उन सब ने कहा, भीष्म पितामह ने कृपाचार्य से संपर्क किया और पूछा कौन है, क्या द्रोण आ गए क्या? उन्होंने कहा हाँ, उन्हें ससम्मान लाइए। भीष्म पिता ने कहा ये बच्चे अब आपके हैं, इन्हें आप प्रशिक्षण दीजिए और यहां आराम से रहिए, ये राज्य आपका ही है। द्रुपद के साथ हुई घटना को अपने मन से भुला दीजिए। द्रोण ने कहा नहीं, मैं इनमें से ही ऐसा शिष्य तैयार करूंगा जो मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद को गिरफ्तार करके लाएगा। कालांतर में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। द्रोणाचार्य सब शिष्यों के साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी प्रशिक्षित करने लगे। देखिए आप, हर एक व्यक्ति की जीवन रेखाएं जब आप देखेंगे तो उसके अंदर कितने प्रकार की विचित्र बातें मिलेंगी। कुछ गुण भी होंगे, कुछ अवगुण भी होंगे, कुछ मोह भी होगा। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति द्रुपद की बात को सही न ठहरा करके यह प्रतिज्ञा कर बैठा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, और वही व्यक्ति हस्तिनापुर के अंदर आजीविका अर्जन कर रहा है। अपने पुत्र को अधिक शिक्षा दूं, वो इन सब से होनहार बने, इसके लिए जब पानी भरने के लिए बच्चों को भेजते थे तो उसको छोटा पात्र देते थे जिससे कि वो जल्दी भर करके आ जाए। इस बीच में उसे कुछ नई विद्या, कुछ नई बात सिखा देते थे। अर्जुन ये ताड़ गया और अर्जुन ने अन्य विधि से अपनी मटकी को भर करके जल्दी पहुंच गया वो उनसे, तो द्रोणाचार्य के समक्ष समस्या खड़ी। द्रोणाचार्य अर्जुन को हालांकि कह चुका था कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तुम्हें मेरी गुरुदक्षिणा चुकानी होगी। अर्जुन ने कहा अवश्य गुरुदेव, अवश्य। अर्जुन देखिए, प्रशिक्षण प्राप्त करते समय में किस प्रकार की मनस्थिति का व्यक्ति है। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। नींद नहीं लेता था वो रात को, रात रात भर जग करके वो आवाज ध्वनियां सुन करके अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करता था। संध्याकालीन भोजन उसने त्याग दिया। एक दिन रात के समय अंधेरा था, भोजन कर रहे थे, दिया जल रहा था, आंधी आई तो दिया बुझ गया। उसी में ही वो भोजन कर रहा था तो हाथ सीधा मुंह पर जाते हुए देख करके उसने सोचा, जब अंधेरे में अभ्यासवत हाथ मुंह में सीधा जा सकता है, इसका मतलब अंधेरे में तीर अभ्यास किया जा सकता है। इसलिए उसने शुरू किया। रात को जब तीर चलने की आवाज द्रोणाचार्य को सुनाई दी तो वो रात को आए बाहर और कहने लगे, कौन है उधर जो रात्रि के समय में अभ्यास कर रहा है? अर्जुन आया दौड़ करके, प्रणाम गुरुदेव, मैं अर्जुन। रात को? जी गुरुदेव, मैं शब्द सुन करके उस पर शब्द भेदी बाण लगा रहा हूं, उसका अभ्यास कर रहा हूं। मैंने सुना है शाम को तुम भोजन नहीं करते? जी गुरुदेव। रात को नींद नहीं लेते? जी गुरुदेव। तुम्हें मालूम है इसका दुष्परिणाम क्या होगा? अन्न और निद्रा के बिना तुम्हारा जीवन रोगग्रस्त हो जाएगा, तुम जल्दी ही अपनी लीला को पूर्ण कर लोगे। अर्जुन ने जो उत्तर दिया, अर्जुन ने जो उत्तर दिया वो हर विद्यार्थी के लिए, हर सीखने वाले के लिए एक मूल्यवान आलेख है। अर्जुन क्या बोलता है? गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, अन्न और निद्रा के विहीन जीवन जीना मुझे स्वीकार है, किंतु धनुर्विद्या के बिना जीवन जीना अस्वीकार है। देखिए, जब जीवन में कोई व्यक्ति बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है तो उसको अन्य सब चीजों को छोड़ना पड़ता ही।
अगर अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं रहेंगे हम, और उसके लिए इतनी पराकाष्ठा से पूर्ण अभ्यास नहीं करेंगे हम, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो बना, वो कोई नई विद्या से नहीं बना, वो अभ्यास विद्या से बना। उस अभ्यास में बाधा डालने वाले तत्वों के निराकरण से बना। गले लगा लिया अर्जुन को, आशीर्वाद दिया, तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। एक दिन क्या हुआ, बड़ी विचित्र घटना हुई। थोड़े समय पहले एक भील बालक एकलव्य, वो द्रोणाचार्य के पास में आया। द्रोणाचार्य ने उन्हें इनकार कर दिया, वही कि मैं राजकुमारों को ही प्रशिक्षण देता हूं, अन्य मैं किसी को प्रशिक्षण नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी उपजीविका आजीविका राज दरबार राजमहल से, हस्तिनापुर से ही बंधी हुई। बुरा नहीं माना एकलव्य ने, योग्य गुरु की तलाश में आया था। उन्होंने प्रणाम किया, कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं धनुर्विद्या सीख सकूं। आशीर्वाद। वो चला गया। द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनको साक्षात जीवंत द्रोणाचार्य मानकर स्वयं अभिप्रेत होकर वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। देखिए, उसकी तत्वनिष्ठा इतनी प्रचंड थी कि उसने उस मूर्ति को साक्षात गुरु मानकर उनसे धनुर्विद्या के उच्चतम सोपान प्राप्त कर लिए। और उसका एक दृष्टव्य सामने आया। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जब जंगल में गए थे तो साथ में कुछ अनुचर थे, उनके साथ एक कुत्ता था। द्रोणाचार्य को ये एकलव्य को अभ्यास करते हुए देख करके वो कुत्ता भौंकने लगा। उसकी आवाज से खलल पहुंच न जाए, इसलिए उसने बांस के सरकंडों से एक साथ बाण चला करके उस कुत्ते का जो मुंह था वो बंद कर दिया। कुत्ते को बिना हानि पहुंचाए कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता और अनुचर जब आए, द्रोणाचार्य, अर्जुन, इन सब ने देखा। अर्जुन ने कहा गुरुदेव ये देखिए, ये तो अद्भुत है। आप तो कह रहे थे कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, पर लगता तो ये है कि ये धनुर्धर है। गए, जाकर के देखा एकलव्य, वो अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य को देखा तो आगे बढ़ा, प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपका गुरु कैसे? ये देखिए, मूर्ति को दिखा, ये आपकी मूर्ति। मैं आपके पास आया था, आपने मना कर दिया था, परंतु आपके आशीर्वाद से मैं निरंतर अभ्यास से सब सीख गया। देखिए मित्रों, बड़ी विचित्र बात, किंतु बड़े काम की बात। हम सब लोगों के जीवन में भी इस चीज को सीखना उपयोगी होगा। गुरु शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो गुरु की मूर्ति बना करके निरंतर अभ्यास के माध्यम से एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। परिस्थितियां विपरीत हो, कोई सिखाने वाला नहीं है, मार्ग में कंटक है, बाधाएं हैं, विघ्न हैं, हम हतोत्साहित होकर के बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने जीवन में यदि कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो भी प्रतिकूलताओं में से भी निरंतर संघर्ष करके सफलता को चूमा जा सकता है, विजय श्री का वर्ण किया जा सकता है। एकलव्य इसका जीता जागता उदाहरण है। और एकलव्य की निष्ठा, उसकी भाव भक्ति को समझिए। ये जो एकलव्य के जीवन में सफलता ने जिस उच्चतम स्कोर को छुआ, वो क्यों छुआ? क्योंकि ये उसकी गुरु भक्ति, प्रबल निष्ठा, प्रबल श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में निष्ठा नहीं है, आपके मन में भाव भावना नहीं है, तो आप कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? आज की तारीख में अगर हम सब विद्यालयों की ओर दृष्टि करेंगे, हमें क्या लगेगा? आज संस्कार प्रधान शिक्षा इसलिए नहीं मिल रही है कि श्रद्धा नामक तत्व लोप हो गया, विश्वास नामक तत्व लोप हो गया। इसके अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो तोता रटंत जैसी है, वो चरित्र निर्माण जैसी नहीं है। अपने जीवन को श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से आवेष्टित करके अपने जीवन को देश, समाज, धर्म, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए लगाने की जो ध्येय साधना होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यही है, वो पूरा कहां हो पा रहा? अस्तु, द्रोणाचार्य ने उसे कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो और तुमने मुझसे ही ये शिक्षा ग्रहण की हो तो क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हो? अवश्य गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके देता, काट करके। गुरु के मन में कुटिलता थी, वो उसकी संपूर्ण हुनर को, निपुणता को, सर्वगुण संपन्नता को लेना चाहते थे। एक पल भी हिचका नहीं एकलव्य, तुरंत कटार निकाली, अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में भेंट कर। मिल सकता है ऐसा शिष्य? यह अद्भुत शिष्य था। इसकी अनुपमता के कारण ही इतिहास में यह अमर हो गया। कहते हैं कि बाद में एकलव्य ने अपने इन दोनों अंगुलियों से, तर्जनी और मध्यमा से, प्रत्यंचा खींच करके तीर चलाने का फिर से अभ्यास किया और उसी विद्या को उस श्रेष्ठतम स्तर तक ले जा करके प्राप्त कर लिया। पर ऐसी निष्ठा देखिए, ऐसी भक्ति देखिए, ऐसी भावना देखिए, यह उसके पीछे काम कर रही है। आज दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग द्रोणाचार्य को गाली दे सकते हैं एकलव्य के लिए, किंतु एकलव्य जैसा बनने की प्रेरणा लेने का भाव विद्यार्थियों में पैदा करने की दृष्टि से हम कोई प्रयत्न नहीं कर पाते। अपना मनोभाव इतना ऊंचाई तक लेके जाना, ये कितनी बड़ी बात है। अस्तु, वापस आ गए। एक बड़ी प्रतियोगिता कायम की। उसमें एक पेड़ के ऊपर एक गिद्ध मिट्टी का बना करके रख दिया। सारे शिष्यों को एक एक करके आने के लिए कहा। वे शिष्य आए, पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उनका गुरुदेव पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पर एक पक्षी दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे शिष्यगण दिखाई दे रहे हैं। हर एक का उत्तर यही था। गुरु मुस्कुराते और कहते, इधर आ जाओ। अंत में नंबर आया अर्जुन का। उन्हें मालूम था ये कर पाएगा, इसलिए उसको अंतिम रखा और कहा कि देखो तुम, क्या तुम्हें मैं, पेड़, पक्षी दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने सरसंधान किया और उसकी ओर अपनी आंखों को एकटक देखने लगा और धीरे से बोला, गुरुदेव, मुझे न तो आप दिखाई दे रहे हैं, न अन्य शिष्यगण, न मुझे पेड़ दिखाई दे रहा, न मुझे पक्षी दिखाई दे रहा। मुझे तो पक्षी की केवल गर्दन दिखाई दे रही है। क्या केवल गर्दन और कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं। तो करो सरसंधान और उस गर्दन को काट करके दिखा। अर्जुन ने तीर छोड़ा, उस पक्षी की गर्दन कट करके नीचे आ गई। आज से तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम अपने कुल का नाम रोशन करोगे। गुरुदेव, मैं गुरुदक्षिणा में आपको क्या भेंट करूं? मेरी तो गुरुदक्षिणा केवल एक ही है,
द्रुपद द्रुपद द्रुपद, उसको पकड़ करके लगा, गिरफ्तार करके लगा। मैं उसके अहंकार को चोट पहुंचाना चाहता, तोड़ना चाहता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सब लोगों ने मिलकर के कहा, गुरुदेव आपकी गुरुदक्षिणा हम चुकाएंगे। गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा, जाओ मेरे प्रिय शिष्य और द्रुपद को पराजित करके आओ। दुर्योधन एंड कंपनी द्रुपद के ऊपर आक्रमण करके द्रुपद के प्रबल पराक्रम के आगे पराजित होकर रोते कलपते वापस लौट करके आ गए। द्रुपद कितना तेजस्वी और पराक्रमी होगा, उसकी सेना कितनी प्रशिक्षित होगी कि वो हस्तिनापुर की सेना और उसका नेतृत्व करने वाले दुर्योधन, कर्ण, दुशासन इत्यादि लोगों को पराजित कर सके। अब गुरुदेव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने भी जानबूझ करके पहले कौरवों को और उनकी सेना को जानने के लिए उद्यत किया। ये मालूम पड़ जाना चाहिए ना कि किन में सामर्थ्य है, कौन योग्य लोग हैं। जब पांचों पांडव प्रस्थान करने लगे तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया आप तो हमारे राजा हैं, हमारे प्रमुख हैं। राजा नहीं जाता युद्ध करने के लिए, अपने सेनापतियों को भेजता है। मैं जाता हूं, नकुल सहदेव चलेंगे साथ और भैया भीम ये आगे चलेंगे। चारों गए, केवल चारों। उन चारों ने मिलकर के, उनका तो लक्ष्य था द्रुपद। अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से तीर चला करके उसका रथ, धनुष, अन्य अस्त्र शस्त्र सब तोड़ दिया और आगे बढ़कर के द्रुपद को प्रणाम किया। आप हमारे संबंधी हैं, हम केवल प्रतिज्ञा के पूर्ति के लिए आपको गिरफ्तार करके अपने गुरु के समक्ष लेके जाएंगे। भीष्म तो अपने प्रचंड बल के कारण उन्मत्त होकर के पूरी सेना का संहार करने जब लगा, अर्जुन ने उसको रोका। देखिए आप, अर्जुन छोटा है, विवेक बुद्धि ज्यादा है। भैया बेचारी निर्दोष प्रजा को क्यों मार रहे हो, सेना को क्यों मार रहे हो? सैनिकों ने अपना क्या बिगाड़ा है? अपना तो लक्ष्य केवल द्रुपद है। हम इनको लेकर के चलते हैं, इनको मारना बंद करो। रोका उन्होंने भीम से। युद्ध के उन उन्मत्त क्षणों में भी जिसका विवेक जागृत रहता हो, ऐसा वो गुडाकेश अर्जुन था। लेकर के आए द्रुपद के समक्ष, द्रुपद को द्रोण के समक्ष। द्रोण हंस करके कहने लगा, क्यों महाराज द्रुपद, अब आप गिरफ्तार होकर के मेरे पास आ गए हो, पराजित हो गए हो। मैं जीत गया हूं, आपका राज्य पूरा मैं जीत गया हूं। आप भी राजा थे, अब मैं भी राजा हो गया हूं ना। अब तो बराबरी वालों में मित्रता हो सकती है। चिंता करने का कोई कारण नहीं है द्रुपद। मैं कोई तुम पर अप्रसन्न नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे मन में अन्य कोई भावना नहीं थी। एक प्रेम का प्रबल प्रवाह था जिसके कारण मेरे मन में ठेस पहुंची। किंतु फिर भी मैंने तुम्हें गिरफ्तार इसलिए किया है कि मैं तुम्हारा आधा राज्य, गंगा का उत्तर आप ग्रहण कीजिए और गंगा का दक्षिण हिस्सा राज्य का ये मैं ग्रहण करूंगा। द्रुपद को कांपिल्य में अपनी राजधानी बना करके और अपने राज्य को सीमित करना पड़ा। इधर अहि छत्रपुर में द्रोण ने अपनी राजधानी बनाई और वो वहां के राजा। मित्रों के बीच में बदला लेने की भावना, उसमें प्रतिज्ञा, उसमें श्रेष्ठ अच्छे शिष्यों का दुरुपयोग, ये उचित नहीं।
ये उचित नहीं। द्रोणाचार्य के निर्देशन में कौरव और पांडव जब निरंतर प्रगति कर रहे थे, तब उन्होंने उनकी प्रतिभा को प्रजा के समक्ष प्रकट करने के उद्देश्य से एक रंगशाला का आयोजन किया। उसमें कैसे क्या प्रदर्शन हुए, किस तरीके से काम हुआ, यह मैं अगली बार में बताऊंगा। किंतु यहां एक चीज की और मैं संकेत अवश्य करता हूं कि दुर्योधन अपनी सारी मित्र मंडली के समक्ष इस चीज से आहत हो गया था कि पांडव सर्व गुण संपन्न है, योग्य है, ये आगे बढ़ जाएंगे, मेरा क्या होगा। इस ईर्ष्या की भावना से उसके आगे के सारे क्रियाकलाप अधिकारों की लड़ाई के बीच में बट जाएंगे। यह हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।